Today we will talk about the circulatory system. तो what is circulatory system? जैसे कि हम लोग सबको पता है circulatory system ब्लड का जो सर्कुलेशन वाला सिस्टम होता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। मतलब कि हर एक चीज का अपना अपना बॉडी फ्लूइड होता है, तो बॉडी फ्लूइड का जो सर्कुलेशन होता है बॉडी में, तो उसके लिए जो सिस्टम मतलब है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम मतलब बेसिक जाएंगे तो आपका क्या सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कितना टाइप का होता है, आपका टू टाइप्स का होता है। एक है आपका है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ये है ओपन टाइप। तो क्लोज टाइप जो होता है वो थ्रू वेसल्स, मतलब कि थ्रू ब्लड वेसल्स, मतलब कि थ्रू ब्लड वेसल्स ये चलता है। मतलब कि जो भी फ्लूइड्स रहेगा वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आना जाना करेगा। और ओपन में है, ये क्या है, ये आपका विथआउट ब्लड वेसल्स है। जैसे कि अगर हम आगे देखें तो ये जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका जरूरत क्या है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का असल में बॉडी में जरूरत क्या है। ये कुछ चार जरूरत है जो हम लिखे हैं। पहला अगर हम बात करें तो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बात यहाँ पर यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को किस लिए जरूरत है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का या जो बॉडी फ्लूइड है उसका। क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन हमारा बॉडी जो डाइजेस्ट करता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू जो हमारा जो बॉडी सेल्स है, बॉडी सेल्स तक ले जाने का काम कौन करता है, आपका बॉडी फ्लूइड्स करता है। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स को चलाने का कौन काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑब्वियस सा बात है, इनडायरेक्टली ये क्या हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंड हुआ। फिर अगर हम आगे बात करें तो रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हम जानते हैं ऑक्सीजन का इंटेक होता है, ऑक्सीजन का इंटेक होता है, CO2 का आउटेक होता है। मतलब कि CO2 ऑक्सीजन को लिया जाता है और CO2 निकाला जाता है। तो ये तो हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा कुछ ब्लड सेल्स जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर कंबाइन करता है, फिर बाद में फिर जाके वो बॉडी सेल्स को देता है और CO2 को फिर कंबाइन करके जाके थ्रू लंग्स के बाहर फेंक देता है। तो हम रिस्पिरेटरी सिस्टम में इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत है। फिर नेक्स्ट अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का बात करें तो जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो हमारा बॉडी फ्लूइड्स यानी ब्लड वगैरह में ही आपका साथ में रहता है। तो जैसे कि हम जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका क्या करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है। तो इसमें भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंडेंट हुआ। फिर नेक्स्ट अगर हम हार्मोन्स का बात करें तो हार्मोन्स के बारे में जो चीज हम जानते हैं कि हार्मोन्स क्या है, एक तरीका का डक्टलेस मतलब थिंग होता है। मतलब कि ये कोई डक्ट के थ्रू नहीं जाता, ये फ्रीली फ्लो ब्लड में जाता है। अगर मेरा ब्लड ही नहीं चलेगा तो हार्मोन्स कहीं पे कहीं ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो ये हार्मोन्स भी ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होता है बॉडी में। तो ये है आपका नीड। पहला है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें आपका न्यूट्रिशन को इधर से उधर लेके जाया जा सकता है। और फिर रेस्पिरेटरी का अगर बात करें तो ऑक्सीजन का इंटेक फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी सेल्स, और CO2 का मतलब आउटेक फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स। और फिर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का बात करें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो कि होता है, मतलब कि मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्सक्रीशन, ये सब सब इसी का वजह से होता है। और हार्मोन्स आपका, हार्मोन्स का मतलब इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, ये भी काम आपका सर्कुलेटरी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है तो कुछ फ्लूइड होना चाहिए उसको घुमाने के लिए। तो जो कि हमारा बॉडी में जो है वो आपका क्या है, थ्री टाइप्स ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। पहला आपका है ब्लड है, दूसरा आपका टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं, और तीसरा आपका है लिम्फ है। तो ब्लड जैसे कि हम जानते हैं क्या है, ये आपका कंटेंट होता है हार्ट में, और आपका जो भी ब्लड वेसल्स जो होता है उसको उसमें कंटेंट रहता है। नेक्स्ट टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो जो भी मतलब कि जो भी सेल्स हमारा बॉडी में है उसका जो बीच में जो भी फ्लूइड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। लिम्फ लिम्फ आपका लिम्फ वेसल एक टाइप का लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें आपका क्या रहता है, लिम्फ वेसल आपका ये रहता है। जैसे कि हमारा ब्लड वेसल्स हो गया उसी तरीके से लिम्फ वेसल्स भी होता है। जैसे कि हमारा हार्ट एक ऑर्गन हो गया उसी तरीके से लिम्फेटिक ऑर्गन बहुत सारा है। जैसे कि स्प्लीन हो गया, स्प्लीन है, थाइमस है, एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारा लिम्फ नोड्स वगैरह भी होता है। तो पहले हम लोग जैसे कि अभी हम जान चुके हैं तीन फ्लूइड कौन कौन सा होता है, ब्लड है और टिश्यू फ्लूइड्स है और लिम्फ है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। पहला हम बात करेंगे कौन, ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो जब हम प्रॉपर्टीज देखने जाएंगे ब्लड का तो ये कभी भी
पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेवर स्टेशनरी, मतलब कि अगर हमारा हार्ट अगर रुका तो मतलब कि अगर ब्लड रुका तो हमारा बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, इसीलिए ये हमेशा ही सर्कुलेटिंग पोजीशन में रहता है, मतलब कि हमेशा ही घूमते रहता है। बल्कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 मिनट में आपका 72 टाइम्स घूमता है, एवरेज अगर हम बोल सकते हैं, मतलब कि ऐसे जनरली। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कलर का, तो कलर हम जैसे कि देखते हैं खून वगैरह निकलता है तो रेड होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, हमारा बुक में दिया हुआ है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपका ब्लू कलर से डिनोट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ब्लू कलर क्या होता है। मेन आपका बात ये है कि ऑक्सीजनेटेड जो रहता है वो आपका ब्राइट रेड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड जो होता है वो आपका डार्क रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हम वॉल्यूम का बात करें तो पूरा एवरेज अडल्ट जो होता है उसमें आपका 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेस्ट का, तो टेस्ट इसका हल्का सॉल्टी सा, सबको ये मतलब कुछ ना कोई तो कटा वटा रहता है, तो वो मुंह में मतलब मतलब चूस वगैरह के देखा ही है, ठीक है। टेस्ट आपका क्या है, सॉल्टी टेस्ट, स्लाइटली अल्कलाइन है, ठीक है। पीएच पीएच रेंज जो इसका है 7.3 से 7.45। तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड जो है वो क्या है, नेवर स्टेशनरी। कलर जो है इसका ऑक्सीजनेटेड जो रहेगा वो ब्राइट रेड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड जो रहेगा वो डार्क रेड रहेगा। वॉल्यूम जो इसका है वो आपका 5 to 6 लीटर से, एवरेज एडल्ट का बात किया जा रहा है, बच्चा का कुछ और ही होगा। टेस्ट जो है इसका सॉल्टी है, स्लाइटली अल्कलाइन है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ ब्लड, मतलब कि क्या क्या इसका हमारा बॉडी में फायदा है या क्या क्या हमारा बॉडी में क्या काम करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक जो आपका ब्लड का फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरा जो है वो है प्रोटेक्शन। अब जैसे कि हम इससे पहले बता चुके हैं कि ब्लड मतलब कि बॉडी फ्लूइड का क्या काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। उसी को फिर से देखते हैं हम एक बार। डाइजेस्टेड फूड, मतलब कि जो भी डाइजेस्टेड फूड रहता है आपका, विटामिन मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आपका प्रोटीन, कुछ भी, जो भी चीज का जो ट्रांसपोर्टेशन है हर जगह तो मतलब इजिली नहीं पहुंच पाएगा टिश्यू टू टिश्यू में, लेकिन जो ब्लड होता है वो टिश्यू टू टिश्यू नहीं, भले आपका टिश्यू से वो उठा लेगा और वो बहुत अलग अलग जगह पे जल्दी जल्दी पहुंचा पाएगा, तो ये डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल करते हैं, वो इनहेल करके हमारा जो एल्वियोली में आपका जो गैस है वो सर्कुलेट करता है, उसी टाइम जो ब्लड होता है हमारा वो ऑक्सीजन को उठा लेता है, मतलब कि ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं। तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। और तो ये क्या रहता है, ये एक तरीका का आपका रिवर्सेबल रहता है, मतलब कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन अभी बना है, बाद में वो ऑक्सीजन अलग भी हो सकता है, और फिर वही आपका क्या होता है, लंग्स से ऑक्सीजन को उठाया जाता है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, और फिर जाके वो टिश्यू के पास छोड़ा जाता है, ठीक है। तो आपका फंक्शन ऑफ ब्लड में एक और आ गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, वेरियस टिश्यू प्रेजेंट ऑन द बॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका टिश्यूज से लिया जाता है, मतलब कि टिश्यू से लिया गया है, और वो क्या बनाएगा, हेमोग्लोबिन के साथ मिलेगा, वो बनाएगा कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या बनाया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाया, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन बनाया। तो ये क्या हुआ, जैसे कोई लंग से आपका ब्लड सेल्स लेके आया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन के लेके आया, टिश्यू के पास पहुंचा, फिर उसके बाद क्या होगा, जो ऑक्सीजन रहेगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, और जो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो आपका हेमोग्लोबिन के साथ जो छूटा है अभी टिश्यू से, वो तुरंत ही कंबाइन कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि क्या बनेगा, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन। ये दोनों जो रहेगा कंपाउंड, ये बहुत ज्यादा मतलब कि ये रहेगा रिवर्सेबल होकर, मतलब ऑक्सीजन दोबारा रिलीज हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दोबारा रिलीज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड उठाया और फिर लंग्स में जाएगा, और फिर से ये रिवर्सेबल रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, CO2, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हार्मोन। हार्मोन, हार्मोन क्या है, एक तरीका का कुछ टारगेटिंग सेल्स पे काम करता है हमारा बॉडी पे। मान लीजिए कि आपका ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ ग्रोथ वाला जगह जितना भी रहेगा सब पे काम करेगा, ठीक है। तो अब ग्रोथ हार्मोन जैसे आपका मान लीजिए कोई जगह जो है जिसका पार्टिकुलर ऑर्गन है उससे निकला,
तो क्योंकि ये डक्टलेस होता है हमको पता है, तो ये क्या होगा, ब्लड सेल्स जो ब्लड वेसल्स उसमें छूटेगा, तो वहां से ये टारगेट ऑर्गन तक जाना, ये कौन करवाता है, ब्लड ही करवाता है। टारगेट ऑर्गन तक जाना ब्लड के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हीट। अब बात यह है कि जो हमारा बॉडी में पूरा यूनिफॉर्मली हीट जो हमारा मतलब कि बटा हुआ है, डेसिपेटेड है, तो उसका काम भी ब्लड करता है। आपका हर जगह से ब्लड पार हो रहा है, जहां ठंडा है वहां पर थोड़ा हल्का जो गर्म करके जा रहा है, और पूरा बॉडी जो है आपका यूनिफॉर्मली हीटेड रह रहा है। ठीक है, तो पहला हम बात किया डाइजेस्टिव फूड का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। दूसरा हम बात किया है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज। फिर हम बात किए CO2 का आपका ये ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। फिर हम बात किया हार्मोन्स, हार्मोन्स फ्रॉम द जनरेटिंग ऑर्गन टू द टारगेट ऑर्गन। हीट का आपका यूनिफॉर्मली डिसिपेट करना होगा। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे प्रोटेक्शन की तरफ। तो प्रोटेक्शन में क्या क्या ये मदद करता है। तो पहला जो है वो आपका क्या है, ब्लड क्लॉट है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा कहीं पर चोट लगता है तो हमारा जो जगह रहता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा काला हो जाता है, वहां पर कुछ एक क्लम्प क्लम्प या आपका कुछ, हाँ, लंप जैसा कुछ जम जाता है काला, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। तो क्लॉट बेसिकली इसलिए होता है, पहला रीजन अगर हम बोल दे तो इसका है ब्लड लॉस रोकने के लिए। दूसरा रीजन अगर हम बोल दे तो फर्दर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स, मतलब कि जर्म्स का जो एंट्री है फर्दर वो रोकने के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करें अगर प्रोटेक्शन में ब्लड का, तो ये आपका हो गया आरबीसीज के द्वारा। ठीक है, आरबीसीज के द्वारा इंगल्फिंग पैथोजेंस, ये आपका होगा डब्ल्यूबीसीज के द्वारा। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज मतलब इंगल्फिंग पैथोजेंस, मतलब पैथोजेंस का वेरियस टाइप का हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वायरसेस हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब सबको इंगल्फ करना मतलब खा जाना। ठीक है, ये सब काम किसका है, डब्ल्यूबीसी, जो कि एक ब्लड एलिमेंट है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस होना, एंटीबॉडीज। एंटीटॉक्सिन क्या होता है, कोई भी टॉक्सिन के अगेंस्ट जो भी चीज काम करता है उसको एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। और कोई भी एंटीजन मतलब कि कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल्स है उसके अगेंस्ट काम करने वाला को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। क्लियर है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड है, पहला प्रोटेक्शन में अगर हम बात करें तो ब्लड क्लॉट है, फिर क्या है, इनगल्फिंग पैथोजेंस है, फिर एंटी टॉक्सिन एंड द एंटीबॉडीज प्रोडक्शन है।